नमस्कार, आपको सभी का स्वागत है द न्यूज़ नाउ में और मैं हूं आपके साथ महक। आप जानते हैं कि आज 1 अप्रैल है और आज पेट्रोल के दाम जो है वो बढ़ चुके हैं। पेट्रोल और डीजल की अगर हम बात करें, आपको बता दें कि 1 रुपये ज़्यादा जो है वो डीजल में बढ़े हैं और 2 रुपये ज़्यादा पेट्रोल जो है वो हो चुका है। और उसी पर अब आम जनता का क्या कुछ कहना है, वही जानने के लिए इस वक्त हम यहाँ पर आ पहुंचे हैं। लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों से पूछेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि पेट्रोल जो है आज 1 अप्रैल से बढ़ चुका है। और वहीं अगर हम ई बसेस की बात करें तो आपने देखा कि महिलाओं के लिए ई बस फ्री हो चुकी है और जो जितने भी पुरुष हैं उनके लिए 7% जो है वो किराया महंगा हो चुका है। चले बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। मैम क्या कहेंगे इसमें, तो क्या हो गया अगर बढ़ गए तो। आज से अगर आप 10 साल पहले आप देखोगे तो ये फ्लाईओवर आपको दिख रहा है, ये खाली एक था। बट अगर अब आप सांबा वाली साइड से हो गया, अब आप देख रहे हो कितने डेवलपमेंट हो रही है। उस टाइम पे लोग क्यों नहीं बोलते। सरकार कितना अच्छा काम कर रही है, भाजपा के नेतृत्व में सेंटर की सरकार है हमारी भारतीय जनता पार्टी की। मोदी जी के नेतृत्व में कितनी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। मैं पुंछ में रहता हूँ, बॉर्डर में रहता हूँ, बिल्कुल ही बॉर्डर पे है हमारी डिस्ट्रिक्ट, और मेरा घर भी बिल्कुल बॉर्डर पे रह रहा है। एक बार आप कभी आओ हमारे शहर, आप देखो कि कहाँ से कहाँ पहुंच गया। युवाएं जो पहले सिर्फ नशे में गुम हो चुके थे, अब वो तरक्की की राह पे हैं। स्पोर्ट्स में देखो हमारा देश कहाँ पर जा चुका है, खेलो इंडिया के थ्रू कितने आगे लोग बढ़ चुके हैं। अगर पेट्रोल 1 रुपया महंगा हो गया तो क्या हो गया। मैं तो बोल रहा हूँ कि भाजपा की सरकार रहनी चाहिए। हमारा देश डेवलपमेंट के और प्रगति के पथ पर हमेशा आगे रहेगा। 1 रुपया क्या, अगर 1000 रुपये लीटर भी तेल, 1000 रुपये लीटर भी डीजल, 1000 रुपये लीटर भी पेट्रोल अगर देना पड़ा तो हम खुशी खुशी देंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे देश की कमान एक अच्छे और एक ऑनेस्ट इंसान के हाथ में है, जो हमारे देश को प्रगति के पथ पर लेकर जाएगा। मैम ये तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। एक तो रोज़गार नहीं है, ऊपर से महंगाई बढ़ रही है। ये तो एक गवर्नमेंट, जैसे हमने गवर्नमेंट को जिताया, जो हमने जो सोचा था वो तो हो रहा ही ना। इनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, जिससे हमें तो उससे कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। तो इसका क्या करें हम। मैं वो क्यों, लड़कों के लिए क्यों पढ़ा है, वही तो सोचने वाली बात है ना। लड़कों के लिए क्यों पढ़ा है, इक्वालिटी नहीं है। मतलब जैसे लड़के भी तो इंसान ही है ना, लड़की भी है, तो उसके लिए तो ये भी गलत चीज़ है। यस मैम, यही है बस। ये तो गलत हो गया ना, गरीब लोग आदमी के लिए अच्छा नहीं है ये। हाँ, महंगा नहीं होना चाहिए था, जो रेट चल रहा था वही ठीक था। नहीं ना किया उन्होंने, पब्लिक की सुनी ही नहीं है। पब्लिक की नहीं ना सुनी उन्होंने, महंगाई कर दिया उन्होंने। लोग इसमें हम गलती कहेंगे इसको। ऑलरेडी लूट है, जीएसटी के दायरे में पेट्रोल को नहीं लाया। पीएम के 2 फ्रेंड्स हैं, उन इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाने के लिए लूट ऑलरेडी है। थोड़ी सी लूट बढ़ जाएगी, पहले से लूट रहे हैं। कॉमन जो गुड्स पहुंचती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ट्रक चलते हैं, गुड्स कॉमन पेट्रोल लगता है कॉमन पीपल पे। हम पहले रोड टैक्स पे कर रहे हैं, टोल टैक्स वो पे कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के पेट्रोल पे भी मोर देन 100% टैक्स है ऑलरेडी। इंटरेस्ट जो क्रूड ऑयल प्राइसेस घटे हैं, उसके बाद भी रेट बढ़ रहे हैं। चोर सरकार है बस, और कुछ नहीं है। जिस फाइनेंस मिनिस्टर को जब 2 साल पहले पूछा गया था प्याज बढ़ गए, वो कहते प्याज नहीं खाता हूँ। दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट पीपल, दे जस्ट वांट टू हेल्प देयर कॉर्पोरेट फ्रेंड्स टू गेट देयर पॉलिटिकल डोनेशंस, और कुछ नहीं है। गवर्नमेंट अडानी और अंबानी इंडस्ट्रीज की है, पीएम ऑल दिस आर पपेट्स, तो वो डिसाइड कर रहे हैं प्राइस इंक्रीज। इट्स नॉट द गवर्नमेंट व्हिच इज डूइंग। इलेक्शन हो गए, इलेक्शन का जो गुडी थिंग्स, प्री इलेक्शन दे दी हो गई, पूरी उम्मीद थी बढ़ेगी, लूटना तो था इन्होंने। सद्दा दिया, रिपे तो करना अपने मास्टर्स को, उन्होंने हमारी जेब से लेके अपने मास्टर्स को रिपे करना है, तभी तो दोबारा इलेक्शन में आएंगे, तभी तो फंडिंग होगी इनको। जो ये तेल के प्राइसेस बढ़े हैं, ये गलत हुआ है। आम जनता के साथ धोखा हो रहा है जी। सरकार ने हमें जो वादा किए थे ये उसके खरे नहीं उतर रही है, उल्टा हम पे बोझ डाल रही है। रिलैक्स किसी जगह में नहीं हो रहा। लोगों के पैसे, अगर गवर्नमेंट के पैसे कई ठेकेदारों फंसे हैं, वो उनसे निकाले नहीं जा रहे, लेकिन लोगों पे टैक्स दिए जा रहे हैं। बिजली के रेट बढ़ाए जा रहे हैं। ये चुनी हुई सरकारों को ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि लोगों को रिलैक्स देना चाहिए। इससे मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो पेट्रोल डीजल जो रेट बढ़ाए गए हैं, ये बिल्कुल गलत हुआ, हम इसे कंडेम करते हैं। ये देखिए, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपनों वाली बात हो गई। पहले इन्होंने सपने दिखाए कि हमें आप लाओ, हम ऐसा करेंगे। अब इनको लाया है तो ये हम पे टैक्स डाल रहे हैं। ये मैं तो कहता हूँ ये धोखा ही हो रहा है, और इससे बड़ा धोखा क्या है सरकार लोगों के साथ। और मैं फिर भी उनसे गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ, ऐसे लोगों पे बोझ मत डालिए। अगर टैक्स डालना है तो शराब माफियों पे डालिए, जो इतना ब्लैक में शराब बिक रही है, या शराब के ऊपर आप इतना करें, शराब बंद कराओ। और उल्टा
शराब के बजाय लोगों पे टैक्स डालना उन लोगों पे डालो ना जो नाजायज चीज़ें बिक रही हैं, उन पे नहीं डाला जा रहा है। ये रोजाना की जो चीज़ें हैं, जो आम लोग तो पेट्रोल और डीजल खरीदते हैं, उन पे लिए ये बहुत महंगा और ये गलत हो रहा है। बहुत बड़े महंगाई बहुत ज्यादा हुई है। महंगाई से लोग बड़े बदतर आ गए हैं, बहुत परेशान है। हर आदमी परेशान है, लोगों की नौकरी नहीं लग रही है, सर्विस नहीं है, हर चीज महंगी हो रही है। अगर पेट्रोल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट हर चीज महंगी हो जाएगी, लोगों का खर्चा बहुत ज्यादा हो गया। गरीब आदमी है इधर, हमारी स्टेट में नौकरी है ही नहीं, 10 साल से सर्विस कोई नहीं लगी, बच्चे कुंवारे रह रहे हैं, इधर बहुत परेशानी है हर आदमी को। इसलिए कोई चीज महंगी नहीं होनी चाहिए। अगर वो कहते हैं हमारी अच्छी पोजीशन है, बीजेपी वाले सारे कंपनी, तो क्या मिल रहा है? हमें कुछ नहीं मिल रहा अभी तक। जिनकी पेंशन नहीं है वो कहाँ से रोटी खाएंगे? हाँ, बहुत मुश्किल है। कहा गया था बजट में कि आम जनता के बारे में कोई सोचता नहीं, आम के सिर्फ अपनी अपनी जेबों के बारे में सोचते हैं, अपने अच्छे कपड़े लगाने हैं अपना, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। हाँ, जो आदमी अच्छा होगा वो परेशान है, बहुत परेशान है इस समय। क्या करेंगे सर? परेशान करने के आगे लोगों इकट्ठे है ही नहीं, लोग इकट्ठे है नहीं। हमारी तो स्टेट में है ही नहीं कुछ। ये दवा टूटेगी फायदा होगा? कुछ नहीं फायदा हुआ, कोई किसी चीज का फायदा नहीं है हमारा। हाँ।